मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की जय। उत्तम आर्जव धर्म की जय। वात्सल रत्नाकर आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन पने का जो भाव उसका नाम ऋजु और आर्जव धर्म। तो कहा उस आर्जव धर्म में का सरलता लाने के लिए कहा है कि योगों का सीधा होना। तो और इन तीनों से योगों के माध्यम से कर्म का आश्रव होता है। कायवांत मना कर्म योगा साश्रवा। कहा कि वह इन मन वचन और काय की प्रवृत्ति से अशुभ आश्रव हो। तो अब का वैसे तो आश्रव मात्र ही है, उपादेय नहीं है। तत्व कितने होते हैं? 7 तत्वों में से का कितने? तो वैसे देखा जाए तो आश्रव मात्र ही है, लेकिन आश्रव तो होगा। कब तक होगा? जब तक योग लगे। और योग कहां तक रहते हैं? कहां तक रहते हैं? जब तक मोक्ष न चले जाओ तब। जब तक संसार दशा रहेगी तब तक योग होंगे। और का संसार दशा कहां तक होती है? अरहंत अवस्था तक। परमेष्ठी 5 होते हैं, जिसमें से 4 परमेष्ठी संसारी कहलाते हैं और 1 मुक्त कहलाते हैं। कौन से? सिद्ध परमेष्ठी। तो कहा जब तक योग होंगे तब तक आश्रव लगा रहेगा और उस अवस्था तक आश्रव होगा। अब उस अवस्था तक होने वाले आश्रमों में तारतम्यता रहती है। तो कहा कि जिस समय योग है टेढ़ा ना रखें और सीधे करने से लाभ क्या? का लाभ बहुत सारा है और टेढ़े करने से बहुत सारी हानि है। तो आखिर जब उनको हम टेढ़ा करते हैं तो टेढ़े करने का नाम मायाचारी है। क्या है? हाँ, का योगों की वक्रता का नाम ही मायाचारी है और योगों का सीधा होना ही आर्जव धर्म है। तो अब विचारनी बात ये आती है कि आखिर योग टेढ़े हो कैसे जाते हैं? इसमें कारण क्या है टेढ़े होने में? है ना? तो टेढ़े होने में कारण होगा वस्तु चाहिए। कौन कहती है? लोभ दशा। क्या क्या वस्तु चाहिए? धन चाहिए। तो ये सब कहती है कौन? लोभ कसाय कहती है कि मुझे ये सब चाहिए, है ना? और जब ये सब का योग वक्रता सामने आ जाती है, मतलब मायाचारी सामने आ जाती है। अब का हमें ये सब चीजें जब लोग मारती हैं तो मायाचारी सामने आई है। अब मायाचारी जब सामने आई तो क्या क्या होगा? तो 5 पाप होंगे। तब होगी जब मायाचारी सामने आएगी तो 5 पाप होंगे। अब उन पापों को छिपाने के लिए भी का योग फिर टेढ़ा होगा। एक तो पहले ही से था, दूसरा फिर से हो गया। क्यों? क्योंकि अब अगर वो ओपन हो जाएंगे, खुल जाएंगे तो हमारी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी। और लोग कहता है कि प्रतिष्ठा बनाए रखना, मान बनाए रखना है। तो क्या करें? तो का मायाचारी सामने
और मायाचारी सामने आई तो उन पापों को छिपाने का भाव है कि ये हमारे सारे पाप छिप जाएं, इसके लिए मायाचारी करते हैं। और कब है मायाचारी का बहुत प्रकार की होती है। एक इसी में देख लेंगे, उसकी जड़ें ऐसी गुथी बताने वाले की तरह वो बुनी, और उनको अगर निकालो तो वह निकल नहीं सकती, टूट जाती है। ऐसे यहां पर बता कि ये अनंतानुबंधी मायाचारी जो कि अनंत संसार का कारण, और कहा हुआ है कि वह मायाचारी के लिए कहा है। उमा स्वामी महाराज कहते हैं कि माया त्यज्ञोनस का मायाचारी त्रियंच गति का कारण होती है। इसका त्रियंच गति तन सो करिए, यही लिखा ना, क्या लिखा? तो ठीक बात है, का जो मन में हो वो वचन से करना है, जो वचन से वो तन से करना है। अब मन में आया कि पड़ोस में ये बैठा है मानस, इसके गले में चैन पड़ी है ना, मन में आया कि खींच लो, तो उससे कह भी दिया कि खींचने का भाव हो रहा है, और हाथ मारा और चल दिया। तो क्या ऐसे तो लिखा पूजा में, क्या लिखा? मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सु करिए, ऐसे ही लिखा है। का इतना अर्थ लगाओगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, का उसके आगे की लाइन का और अर्थ लगाना पड़ेगा तो सही मामला हो जाएगा। आगे क्या कहा है? का इसके लिए कहा है कि ये सरल स्वभावी हो, का ये मन वचन और काय की प्रवृत्ति को सरल करना है, ना कि टेढ़ा करना है ना। लेकिन होता क्या है? होता ये है कि अपने मन की बात पढ़ के और अपना अर्थ लगा देते, लेकिन का कोई बात शब्दों में होगी तो क्रम से होगी, और क्रम में तारतम्यता होगी, आगे पीछे हो, और जब इस तरह से उसको लगाएंगे तब जाकर के सही हो पाए, है ना। तत्वासुर पढ़ते ना, तो उसमें हर जगह चा शब्द का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? कि चा से आप ऊपर के सूत्र से इसकी अनुवृत्ति ले लेना, है ना, अन्यथा काम नहीं बनेगा। फिर चा शब्द से इसलिए कि नहीं तो एक सूत्र को पढ़ के अर्थ लगाएंगे तो लिखा ना देवा, देव नहीं होते, तो एक गति समाप्त हो जाएगी कि देव नहीं होते। तो क्या अर्थ लगाना? का ऊपर से लो कि किसका वर्णन चल रहा है, वेदों का वर्णन चल रहा है, तो उन वेदों को लगाओ कि वेद देव नपुंसक कि उनके लिए संभालने के लिए कहा कि पूजन में लिखा वो ये लिखा कि हमारे योग वक्र नहीं रखना, सरल रखने के लिए कहा है, टेढ़े रखने के लिए नहीं कहा कि वह टेढ़े ना हो। कैसे हो? सीधे हो। तो कहा सरल स्वभावी होए ताके घर बहुत सुंदर, है ना। तो कहा जो सरल स्वभावी होगा, नेचुरल होगा, कब वह तो वह सांसारिक सुख को और पारमार्थिक सुख को भी प्राप्त होगा। क्योंकि संसार सुख तो फिर भी कई समय में मायाचारी भी करो, छल कपट भी करो तो भी हो सकता है कदाच मिल भी जाए, क्यों पूर्व पुण्य जोर मार रहा है। लेकिन का पारमार्थिक सुख और धर्म का दीन काल में कभी भी टेढ़ेपन से मिल नहीं सकता है। इसमें तो बिल्कुल सीधा ही होना होगा, सरल ही होना होगा और नेचुरल ही होना होगा, तभी जाकर के मिलेगा। अन्यथा हम चाहें कि भाई हम मायाचारी करने लग जाएं, फिर मिल जाए
तो कभी मिलने वाला नहीं। तो इसलिए अगर उस पारमार्थिक सुख की चाहे कि हमें वो सुख चाहिए, तो वो सुख के लिए हमें सबसे पहले योगों को सीधा करना होगा। टेढ़े से कार्य नहीं चलने वाला। तो जब हम इनको सीधा करेंगे तो फिर सच्चाई अपने आप हम स्वीकार करेंगे और उसको ग्रहण करने का भाव भी रखेंगे। तो इसलिए हम योगों को टेढ़ा न करके सीधा करने का प्रयत्न करें और का धर्म के क्षेत्र में जिस चीज का जैसा अर्थ लगाना है, जैसे अभी हम देखते हैं कि लोग नए नए सिद्धांत बना लेते, कहते हैं शांति धारा हो गई, अभिषेक नहीं करना, है ना, ऐसा कहते हैं। तो शांति धारा हो गई, अब अभिषेक तुम कर भी लोगे तो भगवान के गुण कम हो जाएंगे क्या? अरे भाई, हम भगवान का अभिषेक अपनी भावनाओं को पवित्र करने के लिए कर रहे हैं। सामने वाला घर से दौड़ते दौड़ते आया, पर्युषण पर्व चल रहे हैं, भगवान का अभिषेक कर लो। और इधर आया, उसने नीचे आया, बढ़िया जल्दी कपड़े बंधे, दौड़ते दौड़ते यहाँ तक आया, तुम बस 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 अभी वही होते है ना, बस बस अब नहीं। अरे भाई, क्या हो गया बस बस अब नहीं? अगर उसने एक कलश और डाल दिया तो भगवान के ऊपर तो 1008 कलश छोड़, क्या चला जाएगा तुम्हारा? और भगवान का क्या चला जाएगा? कुछ कम हो जाएगा क्या? लेकिन उसका आनंद कितना बढ़ जाएगा। अगर तुम ये कह दो जल्दी जल्दी, तो उसका आनंद कितना बढ़ जाएगा। तुमने जो ऐसा किया वो ऐसा कर दो तो उसका मन प्रसन्न हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। जल्दी आ भाई, देख मत कर, जल्दी तो कहा उसका मन प्रसन्न हो जाएगा। और उसके मन की प्रसन्नता का नाम ही तो धर्म है। क्या है? धर्म है कि नहीं? है ना? नहीं है? कुछ लोग ऐसा कह रहे, कुछ लोग ऐसा। अब ऐसा तो करना लोग भूल गए, क्योंकि डर लगता है कि पता नहीं मन क्या कहते, है ना। ऐसा करना तो भूल गए, है ना। का मन की प्रसन्नता का नाम ही धर्म है। अब आप कहोगे वो कैसा, तो वो भी बता देता हूं कि प्राण कितने होते हैं? 10 प्राण होते हैं। और यह धर्म क्या है? अधर्म। तो पाप होगा कि पुण्य होगा? पाप होगा, है ना। तो कहा वह पाप हो गया और हमने अपने सहधर्मी को ही रोक दिया, है ना। सहधर्मी से तो प्रेम के आ जा, जल्दी आ, देर का काम है। तो का उस सहधर्मी को रोकने के कारण और तुम्हारे मन को खेद नहीं पहुंचाना, तो का अब कहो कि भाई ऐसे क्या बार बार होता है? लोग दृष्टांत देते हैं, क्या शंकर जी जब चाहो तब ढाल दो, है ना। तो का शंकर जी तो नहीं है ना, लेकिन शंकर भी भगवान आदिनाथ स्वामी का नाम ही तो शंकर है। समम करोति थी शंकरा, उसमें पढ़ा ना भक्तांबर स्तोत्र में कि शंकर क्या है ना। तो कहा जो समम करोति, जो समता रूपी सुख को दे वो शंकर है। तो इनके पास आकर के हमें समता रूपी सुख भी मिल रहा है, इसलिए शंकर है ना। भगवान के 1008 नाम पढ़े कि नहीं पढ़े? नहीं पढ़े, है ना। हाँ, महाराज सही कह रहे, तो भगवान के 1008 नामों में सारे नाम गर्भित हो जाते हैं। तो वहां कहा कि समम करोति थी शंकरा का, तो हमें आपके चरणों में आकर के ही तो सुख मिला। तो चलिए वह शंकर का उनसे हमें सुख की प्राप्ति हुई। और का जब देवगण कहाँ जाते, हम सारे भक्ति के कार्य अपने हिसाब से नहीं करते, बल्कि दूसरों के हिसाब से करते। किनके हिसाब से?
देवताओं के हिसाब से कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे, मतलब 24 घंटे करते हैं। अब फिर समस्या खड़ी हो गई। हाँ, तो अब समस्या खड़ी हो गई कि रात में भी करते क्या? अब बड़ी समस्या। अरे वहां रात ही नहीं होती है ना? क्या है? वहां उन दिव्य प्रतिमाओं का इतना प्रकाश है कि रात दिन का भेद समाप्त है। जहां सूर्य और चंद्रमा गति करते हैं वहां रात दिन होता है। और गति का मंत्रायस्य, क्या कहा? अंतराय कर्म से तो डरते हो कि नहीं डरते? और आज तो बांध लिया, जब वह उदय में आएगा तो तुम्हें भी कभी जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं मिलने वाले। कब क्या करने जाए और क्या कहे कोई भरोसा। तो का ऐसे मानव पर कोई विश्वास भी नहीं करता। करता क्या? कहा हुआ है, कोहो पीड़म पड़ा से ही मानो विनय नाश लो, माया मृत्यु नासे ही लोह सब विनाश हो। काय के कसाय की अपनी महत्वता आचार्य कुंद कुंद महाराज कहते हैं, कोहो पीड़म पड़ा से का क्रोध प्रीति का नाश करता है, मानो विनय नाशनो का माया मान अहंकार विनय का नाश करता है। अहंकारी कभी किसी के आगे झुक नहीं सकता, किसी की विनय नहीं कर सकता है। और माया व्यक्ति नाशी का मायाचारी मित्रता का नाश करती है। और लोहो सब विनाश का लोभ कसाय जो होती है वह सबका नाश कर देती है। कब? क्योंकि लोभी से ना कोई मित्रता करता है, ना कोई उसका सम्मान करता है और ना कोई उसकी संगति करना चाहता। तो इस तरह कहा कि अपनी अपनी कसाय अपना एक महत्व रखती है। तो ऐसे उस कसाय को छोड़ने के लिए यहाँ बात कही जा रही है कि हम उसका परित्याग करें, छोड़ने का प्रयत्न करें। तो ऐसी वह अनंतानुबंधी मायाचारी अनंत संसार का कारण बनती है और अधोगति का कारण बनती है। दूसरे नंबर की मायाचारी को बताया हुआ है कि जैसे मेढ़ा देखा, बकरी, बकरे के जैसे सींग होते हैं उसमें थोड़े राउंड कम होते हैं, है ना? घुमावदार तो होते हैं लेकिन थोड़े कम होते हैं। तो ऐसे वह जहां उसके अंदर थोड़ी कमी आ जाती है कि टेढ़ापन में कमी आ जाती है, तो वह का उस बकरे के सादृश्य, बकरे की सींग के सादृश्य का उसकी तुलना उस अप्रत्यक्षान मायाचारी की कही हुई है कि जहां कुछ सीधापन हो जाता है, ज्यादा घुमाव नहीं हुआ करता है और वह जानता है कि इसको करूंगा तो ये हमारे लिए ही हानिकारक है, तो उसका वह परित्याग कर। और तीसरे नंबर की मायाचारी गोमूत्र के समान कही हुई है कि जब बैल चलता है और अगर वह यूरिन भी छोड़ते जाए तो थोड़ा उसमें टेढ़ापन कम होता है। और कहा कि अंतिम जो संजुलन मायाचारी है उसकी तुलना थोड़ी सी की गई है। एक औजार आता जमीन खोदने का जिसको खुरपा बोलते हैं, जिसमें हल्की सी टेढ़ हो। तो ऐसे कहा कि देखिए चार कसायों का प्रभाव तो काफी दूर तक चलता है। कहाँ तक चलता है? जोर चलता है, मतलब कि जिनकी हमने अनादिकाल से संगति की है वो कहती हैं हम तुम्हें जितना बनेगा उतना नीचे की ओर खींचेंगे, कितना, जितनी उनमें ताकत होगी उतना नीचे की ओर पहले खींचने का प्रयत्न करेंगे, ऊपर नहीं उठने देंगे। लेकिन अब कहती है कसाई कि अगर तुम्हारी भवितव्यता हो और तुम्हारे पुरुषार्थ में दम हो, धैर्य प्रबल हो, तो वह कहती है कि तुम ऊपर उठ जाओ, अन्यथा तो वह कहती है हम जोर तो इतना लगाएंगे कि तुमको यहीं बिठाए रखें, इस संसार से मुक्ति नहीं होने देंगे। तो इतना वह जोर लगाने का प्रयत्न करती है। लेकिन अब अपना अगर भाग्य प्रबल हो तो फिर अपन ऊपर उठ जाते हैं, उसका
प्रयत्न करते तो यह का सारी कसाएं हमारे अंदर उस प्रबलता को, हमारी अपनी उस भवितव्यता को, बनने वाले भगवान को इस संसार में ला करके पटक देते कि हम तुम्हें यहाँ से उठने नहीं देंगे, है ना। अब अपन को का पुरुषार्थ हमें करना है कि हम इससे ऊपर उठ जाएं। तो इस तरह इन चारों प्रकार की कसायों को जान करके और कहा कि इस योग वक्रता को छोड़ करके, और योग वक्रता का इस भाव में भी हानिकारक है, और जब इस योग वक्रता को करेंगे तो कहा हुआ है कि योग वक्रता अशुभ नाम, इससे अशुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। कौन से कर्म का? अशुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। तो उस अशुभ नाम कर्म का आश्रय होगा तो क्या होगा? नाम कर्म क्या करता है? इस शरीर की रचना करता है। क्या करता है? शरीर की रचना करता है। और जब शरीर की रचना ही सब बेकार होगी तो सबसे ज्यादा बेकार शरीर की रचना कहाँ होती है? नरक गति में। कहाँ होती है? नरक गति में सबसे ज्यादा इस बेकार शरीर की रचना होती है। तो का ये जब टेढ़ापन होगा तो ये कहेगा चलो उधर अपन अच्छा शरीर बनाते हैं, वहां बनाएंगे। तो का भाई इस तरह हम अपने टेढ़ेपन को रोक करके और सीधे और सरल और नेचुरल बने। इससे का पुण्य बंध भी हुआ और परमार्थ भी साधन, है ना। हाँ, परमार्थ साधने के लिए तो परम आवश्यक है सीधा होना, है ना। अगर इसमें हम टेढ़े रखेंगे तो का कभी परमार्थ सधने वाला नहीं है। तो इसलिए उसको हम विचार करें कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना। जो कुछ करना स्वयं को ही करना है, दूसरे को नहीं करना है। तो जब हम अपना अगर स्वयं हित चाहें तो अपनी मायाचारी को छोड़ने का प्रयत्न करें, और अपना अहित चाहें तो फिर एज यू लाइक, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। उसके लिए तो स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। परतंत्र तो है नहीं भारत, परतंत्र है क्या? नहीं। 47 में स्वतंत्र हो गया था, अभी तक स्वतंत्र चल रहा है। तो का स्वतंत्र भारत के हम स्वतंत्र नागरिक हैं। आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। इसके लिए कहीं कोई ज्यादा बाधा वाली बात नहीं हुआ करती है। तो इस तरह उस आत्म तत्व को अनुभूत कर सकते हैं, अन्यथा दूसरे किसी प्रकार से कोई उपाय नहीं हुआ करता है। तो ये 10 धर्म इसीलिए आते हैं कि हम उस स्वरूप को जाने, और जितने हम कहते हैं कर्मों से क्षमा मांग लें कि हमने तुम्हें भूल से आमंत्रित कर दिया था, कृपया आप चाहिए, है ना। तो इस तरह से कर लेंगे तो उनका बंधन भी ढीला पड़ जाएगा। बोलिए देवादिदेव 1008 से आदिनाथ भगवान की। बोलो परम पूज्य अध्यात्म श्री 108 सागर जी महाराज की जय। आचार्य शंकर की जय। वाणी स्तुति भारती